नमस्कार, मैं हूं जितेन। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक गीत से शुरुआत करूंगा और ये गीत जो था हमारे पहले स्कूल की प्रेयर में गाया जाता था हारमोनियम के साथ। और पहला भी नहीं है, दूसरा स्कूल था, शहर में पहला था और इससे कुछ दिन पहले मैं थोड़े दिन गांव के स्कूल में भी गया था। आइए सुनते हैं। तू जिंदा है तू जिंदगी से जीत कर, तू जिंदा है तू जिंदगी से जीत कर, तू जिंदा है तू जिंदगी से जीत कर। हजार बार मौत आई तेरे द्वार पर, हजार बार मौत आई तेरे द्वार पर, हजार बार मौत आई तेरे द्वार पर, मगर तुझे न पा सकी चली गई वो हार कर, मगर तुझे न पा सकी चली गई वो हार कर, मगर तुझे न पा सकी चली गई वो हार कर। तू जिंदा है तू जिंदगी से जीत कर, तू जिंदा है तू जिंदगी से जीत कर, तू जिंदा है तू जिंदगी से जीत कर। आइए तो शुरुआत करते हैं। आज़म शाकरी साहब की कुछ शेर हैं या ये गज़ल है या नज़्म है, मैं ठीक से नहीं जानता, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। आज़म शाकरी साहब ने बहुत खूबसूरत लिखा है। ये जो उनकी क्या कहना चाहिए, उनका कलाम है या उन्होंने जो भी कुछ लिखा है, ये पोइट्री है, तो ये उन्होंने किसी और संबंध में लिखी है और मैं इसमें 4 लाइनें रोक रहा हूँ जो मैं बाद में पढ़ दूँगा दोबारा। प्लीज़ सुनिए। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम। यूं पलकों पर हैं आंसू, यूं पलकों पर हैं आंसू, जैसे फूलों पर शबनम, हम उस बस्ती में जहां धूप ज्यादा साए कम। अब जख्मों में ताब नहीं है, अब जख्मों में ताब नहीं है, क्यों ले आए हो मरहम। तो सब ये लाइनें थी शाकरी साहब की और बहुत खूबसूरत लिखा है उन्होंने और मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने यहाँ पढ़ दी और मैं वाकई में इसकी तारीफ़ करता हूँ और उन्हें दाद देना चाहता हूँ यहाँ पे। इट वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, बहुत खूबसूरत लिखा है, क्या कहना। तो साहब हम आप इसके आगे बात करेंगे हम एक निशान की। लाल रंग वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक। हिंदुस्तान में इस रंग को बड़ा शुभ माना जाता है, लाल रंग। ये रंग क्रांति का भी है। दरअसल होता क्या है कि इसे सिग्नल्स में भी यूज़ किया जाता है और इसे खतरे के निशान की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। वजह इसकी ये है कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है
और ये दूर से दिखाई पड़ जाता है। पहाड़ों में छतें भी टीन की जो होती हैं पहले से होती हैं, और अब भी छतें लाल रंग की ही बनाई जाती हैं ताकि वो दूर से नज़र आए। तो जो भी चीज़ हमें दूर से देखनी होती है उसे लाल रंग का बना दें। बड़ी खासियत है इस रंग में, लाल रंग बहुत बार कहा गया है इतिहास में। जी हाँ, ये पुलिस विभाग का निशान है, लाल और नीला। इसे मेरे ख्याल से आप पूरे हिंदुस्तान में देख सकते हैं। और ये भी एक किस्म की सेना होती है, और ये पुलिस विभाग एक किस्म की सेना है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली बार पुलिस का जो जन्म हुआ, मैंने बहुत पहले पढ़ी है ये बात, और मैं समझता हूँ कि मैं श्योर हूँ, ये शेरशाह सूरी ने किया। जी हाँ, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, शेरशाह सूरी, जिनका असली नाम फरीद खान था, और इनके पिताजी सहसराम दीवान के जागीरदार थे, जो बचपन में सौतानी माँ से लड़कर घर से भाग गए थे। लेकिन उन्हें अरबी फारसी का ज्ञान था, और उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, बहुत सारे अच्छे काम किए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों को मात दी, उनका शासन प्रबंध इतना बढ़िया था। मेरे ख्याल से उस वक्त पुलिस का निर्माण करने की वजह, क्योंकि पहले सेना और पुलिस एक होती थी जहाँ तक मैं समझता हूँ, और अगर उन्होंने सेना और पुलिस को अलग किया तो इसकी मुझे यही वजह समझ आती है कि शायद उन्होंने सेना में किसी भी बगावत का पहले से अंदेशा हासिल करने के लिए पुलिस का निर्माण किया। और ये स्थानीय लोगों से भी जुड़ा था, क्योंकि पुलिस ग्रास रूट पे लोगों से जुड़ी रहती है, गांव तक पहुंचती है। तो वहाँ अगर कहीं बगावत का एहसास होता था तो पुलिस से पता चल जाता था। अंग्रेज़ों तक के समय में ये व्यवस्था कायम थी, और अभी तक पुलिस विभाग में एक इंटेलिजेंस विभाग होता है, जिसे LI वगैरह, हमारे यहाँ तो LI कहा जाता है, जैसे लोकल इंटेलिजेंस। एंड इन लोगों का काम होता है कि भाई ये पता करें कि भाई स्थानीय या जो स्थानीय क्षेत्र है उसमें क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। वेरी गुड। तो मेरे फादर इस विभाग से जुड़े हुए थे, और इस निशान के साथ मोटो है सेवा, निष्ठा और कर्तव्य। बहुत शानदार मोटो है। मतलब मोटो का मतलब है, मैं देखिए अंग्रेजी बहुत कम जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब है क्या कहेंगे इसको, इनका नारा कह लीजिए, या इनके बैजेस पे ये हर जगह नहीं लिखा होता, सेवा, निष्ठा और कर्तव्य। इस विभाग से मेरे फादर जुड़े हुए थे, यानी वो जॉब करते थे, और बहुत अच्छा सर्विस रिकॉर्ड है उनका। मैं इतना ही कहूँगा, बहुत ही अच्छा। हाँ, नो रेड लाइन, नेवर। I'm happy he's with me. Thank you. देखिए, गीत है पुराना, मुझे कुछ कहने को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहूँ क्या, लेकिन शायद कहने को बहुत कुछ है, और जैसे सीने में और जुबां पे आके रुक जाता है, पर मैं कहूँगा, कोशिश करूँगा कहने की। एक गीत है, हिंदी फिल्मों का बड़ा फेमस सा गाना है, लेकिन मैंने एक कुछ बनाया है उसमें, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं गा पाया या नहीं गा पाया, वो एक अलग बात होगी, पर कोशिश करूँगा। ही सर्व्ड वेल, वो अच्छे से रिटायर हुए, और उनका सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, एंड मुझे खुशी है कि ही रिटायर्ड विदाउट अ रेड लाइन। एक्चुअली मैं आई प्राउड ऑफ हिम, आई एम ऑनर्ड। ही शुड बी स्टिल। आपने अक्सर काम करते देखा होगा, खाकी वर्दी में कुछ लोग
जगह जगह पर खड़े हुए चेकिंग करते हुए कई बार झड़प होती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर हमेशा विपरीत परिस्थितियों में शिष्ट, विनम्र, मृदुभाषी बने रहना इस पेशे की खासियत है। खासियत तो यही है बस कि अगर आप शिष्ट, विनम्र और मृदुभाषी बने हुए हैं विपरीत परिस्थितियों में, तो ये इस पेशे की खासियत है। क्योंकि अक्सर पब्लिक डीलिंग होती है हर जगह, लेकिन फिर भी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कभी कभी बल प्रयोग भी करना पड़ता है, कभी कभी घायल भी होते हैं, वीर गति भी प्राप्त होती है, सभी कुछ होता है। ये जॉब कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है किसी भी दूसरे जॉब से, कहीं भी ज़्यादा दिक्कत भरा है। लगातार जगना पड़ता है। मेरे फादर ही कहा करते थे, भाई मैंने रातों गश्त की है, पूरी पुलिस कैरियर में कोई गलत काम नहीं किया। ये मुझसे कहा जाता था साहब लेक्चर देते समय, जब मुझे भाषण दिया जाता था तो ये कहा जाता था, मैंने रातों गश्त किया है, मैंने पुलिस की नौकरी में कोई गलत काम नहीं किया। ओह माय गॉड, मेरे को भाषण मिलता था ये, मैंने पता नहीं कौन से गलत काम कर दिए थे। खैर, इट वॉज हिज लव। वो एक फादर होते हैं ना, पिता जो होता है तो वो जिम्मेदार होता है परिवार का, उसे नाम या क्रेडिट कम मिलता है। पिता को उसे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, ऐसे जिम्मेदार आदमी को झेलना ही पड़ता है। जो भी जिम्मेदार होता है उसको बेचारे को नाम कम मिलता है, क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलता है। मेरे फादर शुद्ध शाकाहारी थे, दूध पीना उनका शौक़ था, और खाने में अक्सर मूंग की दाल, लौकी, यही सब था। हाँ, सोते हुए वो गुड़ या खजूर जरूर खाते थे। वो अभी भी मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ स्वीट्स के शौकीन थे। पहले वो आर्मी में भी थे, तो ही इज़ टू आरबीसी में थे वो, रिमोट वेटरनरी कोर, यानी जिसमें जानवर की जो हमारी कोर है एक आर्मी के अंदर, उसके अंदर वो सेवारत थे। तो उस समय जो है काफ़ी सारे जानवर ज़्यादा थे मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता आर्मी में कितने जानवर रखे जाते हैं। पहले खच्चरों का, गाय भैंसों का, ऐसे डेयरी फार्म्स भी थे, और मेरे फादर को जानवरों का बहुत शौक था, एंड ही वॉज वेरी गुड इन दिस। जानवरों का हाल ये था कि अगर उनकी बाहर से दूर से आवाज़ भी सुन ली तो वो एकदम से बेचैन हो जाते थे, बोलने लगते थे, और जैसे शायद उसका उन्होंने पहचान लिया कि उन्होंने जो आवाज़ आई है दूर से उनको, वो किससे नहीं, वो बात कर रहे होते थे किससे। ऐसा नहीं कि जानवर को बुला रहे थे तो कोई नाम होता था, नहीं, बस वो वर्दी उतारने के बाद ही इज़ टू टेक केयर, इट्स अ ट्रुथ। और मुझे भी इस क्रम में 2 साल गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं 11-12 कर रहा था यहाँ से, बड़े स्ट्रगलिंग पीरियड था मेरी लाइफ का, और उस टाइम में 2 साल इसी घर में जहाँ मैं रहता हूँ, और इसी घर में कोई जगह हमने कच्ची बनाई थी फर्श निकाल के, और उसमें एक फ्रीजियन गाय जो हमारे पास पहले थी, उसकी बच्ची थी कोई हमारे किसी रिलेशन में, क्योंकि अक्सर पोस्टिंग होते रहते हैं, तो हम लोग इनके बच्चों को किसी रिलेटिव के पास शिफ्ट कर देते थे गाँव में। तो 2 साल मुझे इस काम का अवसर मिला, और मैंने गाय को पालना, यानी उनका चारा लाना, दूध निकालना, सानी करना, वगैरह वगैरह सभी काम, नहलाना धुलाना, डॉक्टर के पास ले जाना, दवाई दिलवाना, बहुत कुछ, एवरीथिंग। यहाँ तक कि मैं खुर तक साफ किया करता था। और जानवर की खासियत होती है, अगर मैं जब बच्चा ही था तो अगर नहलाते समय या किसी काम करते समय उसका पैर आ गया आपके पैर पे, तो वो पैर बचा देते हैं, दबाव नहीं डालते। वरना गाय अगर पैर पे दबाव डाल दे, जैसे मेरा कई बार आया गाय के पैर के नीचे, तो वो वेट नहीं डालते उस पर, अचानक बचा देते हैं आपके पैर को। कुदरत है, सब समझते हैं, जानवर भी। इट वॉज वंडरफुल टाइम विद देम। और मैं क्या कहूँ अपने फादर के बारे में, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ उनसे। हालांकि मुझे डांट ही मिलती थी, मार भी, हमारे ज़माने में तो मार भी पड़ती थी, तो वो चलता था, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बचपन से ही उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, मानिए मैं। He was a very good man.
ही वॉज क्या, अभी हैं वो तो लेकिन उनका सर्विस टाइम अभी भी वो पुराने लोग को पहचान लेते हैं केवल आवाज़ सुन के, मुझे ही पहचानते हैं। और इट्स नाइस टू हैव अ फादर लाइक हिम। उनके जैसा बाप होना मेरे लिए गौरव की बात है। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं थोड़ा जो हूँ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि भाई वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो कुछ ऐसा कर दो भाई कि कुछ मुझे भी सुने कोई, या मुझे मज़ा नहीं आ रहा मे बी। चलिए आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। लगातार मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। 010203040708 आ चुकी है और ये 09 है, तो इसे देखिए, एंजॉय कीजिए एंड फिर मिलते हैं। थैंक यू।